हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टील डिज़ाइन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बोल्टेड कनेक्शंस क्या होते हैं और बोल्ट्स कितनी तरह के होते हैं। ओके, सो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज संदीप चौहान। आई हैव मोर देन 14 प्लस वर्क एक्सपीरियंस ऑन डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। और आप लोगों को मेरी लेक्चर अगर पसंद आए तो इस लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट कि बोल्ट्स होते क्या हैं। तो देखो क्या होता है, ये बोल्ट्स इज ए मेटल पिन विद ए हेड फॉर्म्ड एट वन एंड एंड शैंक थ्रेडेड एट अदर एंड टू रिसीव ए नट। ओके, तो ये होता है हेड, ये होता है शैंक, ओके, और ये होता है हमारा थ्रेडेड पोर्शन। ओके, ये थ्रेड कराता है, ये शैंक और ये हेड, और ये होता है नट। ओके, तो ये होता है बोल्ट्स के कंपोनेंट। बोल्ट्स में क्या क्या होता है। ओके, टाइप्स ऑफ बोल्ट्स। अब बोल्ट्स कितनी तरह का होता है। सबसे पहले नंबर 1 होता है अनफिनिश्ड बोल्ट और ब्लैक बोल्ट्स। ओके, तो ऑर्डिनरी अनफिनिश्ड रफ बोल्ट्स यूज्ड फॉर स्टैटिक लोड इन लाइट स्ट्रक्चर्स लाइक इन पर्लिन एंड गर्ड्स। ओके, तो जो अनफिनिश्ड बोल्ट होता है जिसको हम ब्लैक बोल्ट बोलते हैं, वो यूज होता है जहां पे केवल स्टैटिक लोड यूज हो। ओके, डायनेमिक लोड जहां पे भी अप्लाई हो रहा है वहां पे हम ब्लैक बोल्ट्स को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, केवल ये लाइट स्ट्रक्चर्स में, और जहां पे जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर में पर्लिन या गर्ड्स लगे होते हैं उनमें ब्लैक बोल्ट को यूज किया जाता है। इस ब्लैक बोल्ट की जो क्लास है वो 4.6 होता है। अभी क्लास प्रॉपर्टी क्लास होती क्या है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। ओके, तो सेकंड नंबर के जो हमारे बोल्ट्स होते हैं वो होते हैं फिनिश्ड बोल्ट्स या टर्न बोल्ट जिनको बोलते हैं, या हम इनको क्लोज टॉलरेंस बोल्ट बोलते हैं। सो सिमिलर टू अनफिनिश्ड बोल्ट्स with the difference that the shank of these bolts are formed from a hexagonal rod। इसका मतलब क्या है कि ये बोल्ट ब्लैक बोल्ट की तरह ही होते हैं, केवल डिफरेंस इतना होता है कि ये टर्न किए जाते हैं एक हेक्सागोनल रोड से। जैसे कि ये एक मेरी रोड है जिसकी शेप है हेक्सागोनल। ओके, एक हेक्सागोनल शेप की रोड को हम टर्न करते हैं सर्कुलर। ओके, इस टाइप से। ओके, इसके इस पोर्शंस को निकाल के हम सर्कुलर शैंक बनाते हैं, उससे फिनिश्ड बोल्ट बनाए जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो टॉलरेंस अलाउड होता है इसमें केवल 0.15 से 0.15 mm का होल में टॉलरेंस रखते हैं। ओके, जैसे ये मेरा बोल्ट है, ठीक है, और जो होल जो है जो क्लियरेंस रखते हैं होल के और बोल्ट के बीच में, ये वाला ये क्लियरेंस रहता है 0.15 से 0.5 mm तक। ठीक है, सो मेनली यूज्ड, नेक्स्ट पॉइंट है मेनली यूज्ड इन मशीन एंड वेयर देयर आर डायनेमिक लोड्स। तो ये जो बोल्ट्स हैं वो यूज किए जाते हैं जहां पे भी मशीन कंपोनेंट को हम ज्वाइन कर रहे हो, मतलब कि स्ट्रक्चर जहां पे मशीन हो या जहां पे डायनेमिक लोड्स आ रहे हो। मतलब कहना ये है कि जहां पे वाइब्रेशंस आपके क्रिएट हो रहे हैं वहां पे हम फिनिश्ड बोल्ट्स को यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। ओके, सो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट आर मेड फ्रॉम बार ऑफ मीडियम कार्बन स्टील। ओके, these their high strength are achieved by quenching or tempering process or by alloying steel। तो ये जो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट में क्रिएट की जाती है वो क्विंचिंग प्रोसेसर से या टेम्परिंग पोजीशन से या स्टील में कुछ एलॉय को मिक्स करने के बाद में हाई स्ट्रेंथ जो है बोल्ट की अचीव की जाती है। इस हाई स्ट्रेंथ बोल्ट की जो प्रॉपर्टी क्लास है वो 8.8 से 10.9 के बीच में होती है। राइट, नेक्स्ट होता है हम प्रॉपर्टी क्लास की हम जो बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी क्लास है क्या। ओके, तो जो प्रॉपर्टी क्लास है उसको हम ग्रेड ऑफ बोल्ट भी बोलते हैं। ओके, तो जनरली 3 क्लासेस को हम यूज करते हैं, 4.6, 8.8 और 10.9। ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्लास जो है ये हमें बताती हैं कि बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस के बारे में। ओके, कैसे बताती हैं वो देखिए। जो बोल्ट है हमारे 4.6 क्लास के, उसमें जो 4 क्या है, 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ओके, सो फर्स्ट जो इसका कंपोनेंट है 4.6 का 4 को हमने यहाँ पे ले लिया और 4 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो निकल आती है 4 इंटू 100 इजकल टू 400। उसी तरह से 8.8 का 8 इंटू 100 इजकल टू 800। ओके, और जो 10.9 के जो ग्रेड है उसमें
क्योंकि ये डबल डिजिट में हो गया है तो उसकी स्ट्रेस आनी चाहिए 1000, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी स्ट्रेंथ जो है हमारी अल्टीमेट स्ट्रेस वो निकल के आती है 1040। ओके, तो वहां पे ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाइड नहीं होता है। 10.9 की जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो निकल के आती है 1040। नेक्स्ट है यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस को कैसे निकालते हैं? यील्ड स्ट्रेस के लिए ये जो सेकंड जो कंपोनेंट है क्लास का 0.6 को हम यहाँ पे लेके आते हैं 0.6, और ये मल्टीप्लाई हो जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस से। ठीक है, तो 0.6 इंटू उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेस है उनका मल्टीप्लाई करने के बाद में जो स्ट्रेस निकल के आती है वो आती है 240। तो 240 क्या होगी? उसकी यील्ड स्ट्रेस होगी। नेक्स्ट उसी तरह से 8.8 ग्रेड का भी 0.8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम 800 से, तो निकल के आती है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो आती है 640। सेम उसी तरह से 10.9 की निकल के आती है 936, जिसको कि हम राउंड फिगर में 940 एज्यूम करके चलते हैं। ओके, तो ये था प्रॉपर्टी क्लास या ग्रेड ऑफ बोल्ट। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स। जो बोल्टेड जॉइंट्स होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है? तो लोड आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेंबर टू अनदर बाय मींस ऑफ द कनेक्शंस बिटवीन देम इफ फ्यू बोल्टेड कनेक्शन आर गिवन बिलो। ओके, तो उसका जो फोर्स ट्रांसफर कैसे होता है? देखो सपोज करो लैप जॉइंट में जो फोर्स, ये हमारे बोल्ट्स हैं जो वर्टिकल लाइन से दिखा रखे हैं, तो इसमें सिंगल शेयर, ये सिंगल शेयर से बिहेव होगा बोल्ट्स का। नेक्स्ट होता है बट जॉइंट में डबल शेयर। ओके, उसी तरह से एसेंट्रिक कनेक्शन जो होता है उसमें जो शेयर स्ट्रेस एसेंट्रिक शेयर आता है। नेक्स्ट है हमारा टेंशन कनेक्शन। इन बोल्ट्स में जो फोर्स आ रहा है वो पूरा का पूरा प्योर टेंसाइल फोर्स आ रहा है, तो ये हो गया टेंशन कनेक्शन। उसी तरह से कंबाइंड शेयर एंड टेंशन कनेक्शन के एग्जांपल्स आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। अब बोल्टेड कनेक्शंस के एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम इनको इतना प्रीफर करते हैं? तो फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है यूज ऑफ अनस्किल्ड लेबर एंड सिंपल टूल। मतलब कि जो बोल्ट कनेक्शन को लगाने के लिए स्किल्ड लेवल की उतनी जरूरत नहीं होती है, अनस्किल्ड लेबर भी उन बोल्ट को टाइट कर लेती है, और बहुत बहुत सिंपल टूल्स इसके लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नॉइजलेस एंड क्विक इरेक्शन। तो बोल्ट करने में कोई उतनी नॉइज की प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत जल्दी से उसका इरेक्शन हो जाता है। नो स्पेशल इक्विपमेंट प्रोसेस नीडेड फॉर इंस्टॉलेशन। इसको इंस्टॉल करने के लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं होती है। फास्ट प्रोग्रेस ऑफ वर्क। इसमें जो काम करने का जो है तरीका वो काफी फास्ट होता है। और नेक्स्ट है हमारा एकोमोडेट माइनर डिस्क्रिपेंसी डायमेंशंस। अगर 1 mm या आधा mm का डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इसमें एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि जो आपका जो ये बोल्ट है और जो होल है उसमें लगभग 2 mm का हम टॉलरेंस लेके चलते हैं। तो मेंबर की लेंथ अगर 1-2 mm आगे पीछे भी होती है तो वो इसमें एकोमोडेट हो जाती है बोल्टेड कनेक्शन में। नेक्स्ट है द कनेक्शन सपोर्ट्स लोड एज सून एज द बोल्ट आर टाइटन्ड। मतलब कि कनेक्शन लोड को सपोर्ट कर लेता है, जैसे ही बोल्ट टाइट करते हो तो आप उस पर लोड तुरंत डाल सकते हो, जो कि राइवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड में नहीं होता है। वेल्डेड और राइवेटेड कनेक्शन में हम वेट करते हैं कि कब वो जो जॉइंट है वो ठंडा हो जाए और हम उस पर लोड अप्लाइड कर पाए। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। कि आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेल कर सकते हैं statfordesign@gmail.com, या आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है @PEV डिजाइन को टाइप करके टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड टेक केयर।